अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके करियर को लेके कि करियर आपका कैसे अपलिफ्ट हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे किन डिसीजंस को आपने रिकंसिडर करना है ताकि आप इस मंथ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली हम आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़, सिंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, कौन से दिन आप लोगों के लिए फ़ेवर में होंगे, मून की पोज़ीशंस को एनालाइज़ करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किन दिनों में आपको थोड़ा-सा एहतियात करना चाहिए या आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड आप लोगों के इम्पोर्टेंट काम हैं, उन दिनों में आप लोग उसको डिले कर दें ताकि आप लोगों के लिए काम आसानी से होना शुरू हो जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। और जब तक आपको सितारों के सफ़र से मैसेज ना आए, आप लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना कि कौन आपको क्या मून साइन बता रहा है। मून साइन आपको सितारों के सफ़र से मैसेज आएगा कि आपका ये मून साइन है, उसी को आपने उसी से रिलेटेड आप लोगों ने रीडिंग्स देखनी है। इसके अलावा जो लोग अपनी कुंडली या ज़ाइचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उनके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाइव आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, अगर आपका मून साइन और लगना लियो है यानी सिंह राशि है यानी कि बुर्ज असद है, तो इस महीने की जो मून की मूवमेंट है आप लोगों के लिए, वो थोड़ी सा आपके लिए क्रूशल टाइम भी क्रिएट कर रहा है, फेवरेबल टाइम भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप लोग ढैया में हैं। तो क्रूशल जो आपके लिए दिन होंगे वो 5 अप्रैल होगा, 10 अप्रैल होगा, 13 अप्रैल टू 16 अप्रैल कंटिन्यूसली इसको चलेगा, तो थोड़ा सा एहतियात करना है। इसके अलावा जो फेवरेबल दिन हैं आपके लिए वो 17, 19, 23 और 25 अप्रैल होंगे। आगे बात करते हैं कि आपके करियर और बिजनेस और फाइनेंस की। तो करियर के लिए अप्रैल जो है थोड़ा इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, क्योंकि आप लोग 8th हाउस की ढैया में हैं। 8th हाउस का जो इम्पैक्ट है वो आपके 10th हाउस पर भी आ रहा है। सैटर्न तीसरी नज़र से आपके 10th हाउस को डायरेक्टली हिट करता है। तो यहाँ पे आपका जो 10th हाउस है वो टॉरस है, इसको सैटर्न देख रहा है। तो अभी आप लोग अपने करियर में देख भी रहे होंगे कि थोड़ा सा आप लोग डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। उसका जो लॉर्ड है आपके टॉरस का, ये मिड ऑफ द मंथ जो है वो इसमें ट्रांजिट करेगा, यानी वीनस ट्रांजिट करेगा टॉरस में 10th हाउस में। करियर के लिहाज से बात कर रहे हैं तो मिड मंथ यानी 20 अप्रैल के बाद आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अश्वनी नक्षत्र है यहाँ पे, फास्ट एनर्जी, क्विक डिसीजंस देता है। लेकिन जब भरणी नक्षत्र में वीनस ट्रांजिट करेगा तो थोड़ा प्रेशर भी फील करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ना शुरू होंगी। मतलब आसान लफ्ज़ों में ये कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी और आपके लिए एकदम से प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेज़ भी एक्टिव होगा। 8th हाउस यानी आपकी जो ढैया का टाइम पीरियड है, पाइसिस में सैटर्न बैठा हुआ है, उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में है, 11 से 14 डिग्री तक ये ट्रांजिट करेगा। मार्स यहाँ से ट्रांजिट करेगा आपके 0 to 21 डिग्रीज तक सैटर्न के साथ, और मरकरी भी कंजंक्ट करेगा। तो हिडन चैलेंजेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे आपके लिए। ये सडन करियर शिफ्ट्स होंगे, जॉब का रोल चेंज होगा, इंटरनल आपकी ज़िंदगी का स्ट्रक्चर चेंज होगा। सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, यानी क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्लो होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ही स्लो हो जाएंगे। यहाँ पे जुपिटर की भी 7वीं नज़र आपके 5th हाउस पर पड़ती है, यानी वो इसको बैलेंस करने में मदद करेगा। तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपके स्लो हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है वो मिलेगी आप लोगों को। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपको जो 8th हाउस की ढैया है, ये आपको तोड़ेगी भी, तकलीफ भी देगी, लेकिन वो चीज़ छोड़ने भी नहीं देगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठा है। जुपिटर थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि आप फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करें। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है 8th हाउस का, ये बिल्कुल रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ में ले जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होता है। आपकी ज़िंदगी का कंप्लीट एक मकसद ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए जुपिटर जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, यानी जमेनाई में है, पुनर्वासु नक्षत्र में बैठा हुआ है। 21 से 24 डिग्री तक ये चलेगा इस महीने में। तो ये आपको स्टडी गेन्स भी देगा, यहाँ पे योग बना देता है कि आपको आपके दोस्तों, आपके नेटवर्क्स के थ्रू फ़ायदे मुनाफे मिलेंगे। और राहु आपके 7th हाउस में बैठ के 5वीं नज़र से आपके जेमिनाई को देख रहा है।
तो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है, तो इस चीज़ पर आपने ध्यान रखना है। प्रॉपर रिसर्च के साथ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। बिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं शो करना इन्वेस्टमेंट्स के मामले में कि आपको सब पता है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन एक मिसाल आपको देता हूँ, आप उस मिसाल से एक चीज़ को समझिएगा कि ज़िंदगी आजकल बहुत फास्ट मूव कर रही है, तौर तरीके एकदम से चेंज हो रहे हैं जो इंसान की सोच और गुमान से भी बाहर हो जाते हैं। आपने एक फील्ड में ज़िंदगी के 10 साल लगा दिए, लेकिन उस फील्ड ने उन्हीं 10 साल को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया कि वो इतनी जल्दी चेंज हुई वो फील्ड, उसमें इतनी जल्दी तरक्की आई कि आपको समझ में ही नहीं आई कि चीज़ें हुई कैसे। तो जब आप लोग एक ढैया के टाइम पीरियड में होते हैं, तो आपके लिए ये नहीं होता कि कोई आके आपको पकड़ के आपका पैसा छीन के ले जाए। ढैया में जब इंसान होता है तो वो गलत फैसले लेता है अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जहाँ पे उसको फिर नुकसानात होते हैं। तो ये नुकसानात इनसे बचने के लिए आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ना होगा कि आपको इस फील्ड में 10 साल हो गए, क्या पता अगले इंसान को इसी फील्ड में 30 साल हो गए हों और वो आपसे ज़्यादा तेज़ हो और वो आपको इसी फील्ड में चूना लगा के चला जाए। तो इस चीज़ से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना कि सब कुछ पता है। दुनिया में किसी के भी पास अनलिमिटेड इल्म नहीं है। अनलिमिटेड इल्म जो है वो सिर्फ खुदा पाक की ज़ात के पास है। वो जिसको जितना चाहे उतना नवाजता है, उससे ज़्यादा नहीं देता किसी को भी। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें कि आपके पास पूरा इल्म नहीं है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो उस चीज़ को फिर आप एक एहतियात से आप हैंडल करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी हों, यानी आप लोग कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस से कि आपने आज लगाया कल आपको मुनाफा मिल जाएगा, ये स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी। क्रिप्टो हो गया, शेयर बाज़ार हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें अभी फ़िलहाल आप लोग डिसीजंस अवॉइड करें और स्पेशली 13 से 15 अप्रैल के बीच में अवॉइड करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपके लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप में ये जो महीना है थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि 7th हाउस एक्वेरियस है, इसमें राहु बैठा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जुपिटर इसको 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, लेकिन राहु फिर भी आपकी ज़िंदगी में एक इल्यूजन ज़रूर क्रिएट करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा, लेकिन जुपिटर जो है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और मरकरी रेट्रोग्रेड रहा अभी पिछले कुछ दिनों तक, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे जिस वक्त अपलोड होगी उससे कुछ पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ, कि आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत कंफ्यूजिंग सी रह रही होगी। आप लोगों को इश्यूज आ रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ कि वो कुछ बोल रहा है आप कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ सुन रहे हैं, तो इस तरह से बहुत कंफ्यूजन का शिकार रहे होंगे। लेकिन अभी मरकरी डायरेक्ट हुआ है, लेकिन वो एक दबाव वाली सिचुएशन से निकला नहीं है, वो मैलेफिक ही काम करेगा क्योंकि वो मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ है। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन अभी भी कंफ्यूजिंग रहेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा एहतियात करिएगा स्पेशली अप्रैल के महीने में। 8th हाउस में आपका मार्स और सैटर्न कंजंक्ट करेंगे 10th ऑफ अप्रैल, तो इंटीमेसी और ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो अब हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। मार्स उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में आएगा तो आपके सब्र को बहुत टेस्ट करेगा, जबकि सैटर्न स्लो कार्मिक रिजल्ट देना शुरू करेगा, इसलिए आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एस्केलेट कर सकते हैं आपके लिए अगर आप लोगों ने अपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया। सिंगल लोगों के लिए 5th हाउस जो है सजिटेरियस है, इस पर सैटर्न की 10th एस्पेक्ट रहेगी और 10th एस्पेक्ट हमेशा कार्मिक होती है सैटर्न की। तो ये यहाँ पे इश्यूज क्रिएट करेगा आपकी रोमांटिक लाइफ में। और जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी तो उनको बच्चों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन वापस सिंगल्स की तरफ आते हैं, सिंगल्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे उनमें एक सीरियस और मीनिंगफुल कनेक्शंस का योग देगा। और यहाँ पे वही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में अब रुकेगा जो आपका बुरे वक्त में साथ देने वाला होगा, वरना कोई नहीं रुकेगा। और स्पेशली जब तक ये वीनस जो है आपके 20th ऑफ अप्रैल तक आपके 10th हाउस में ट्रांजिट नहीं करता और एक दो दिन तक सेटल नहीं होता, मून के सेंसिटिव दिन जो होंगे वो आपके लिए बहुत क्रिटिकल होंगे, थोड़ा आपको एहतियात करना चाहिए। 12 से 16 अप्रैल के बीच में इमोशनल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो इनसे आपको बचना होगा। हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ के लिए 6th हाउस आपका कैप्रिकॉन है, लेकिन जो उसका लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस में बैठा है, यानी ढैया के टाइम पीरियड में है। इसकी वजह से
हिडन स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, फटीग इश्यूज आ सकते हैं, गुप्त रोग जिनको कहा जाता है वो भी आ सकते हैं क्योंकि मार्स भी यहाँ पे एंटर होगा, तो इन्फ्लेमेशंस भी देखने को मिल सकती हैं, हेडेक्स भी आ सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। और इस टाइम पीरियड में आप लोगों को बहुत एहतियात से ट्रैवलिंग करनी चाहिए क्योंकि ये सर्जरीज़ का भी घर होता है, तो यहाँ पे सर्जरीज़ भी एक्टिव हो जाती हैं। और ये स्पेशली उनकी कुंडली उनके जायचे में होगी जिनके अगर बर्थ चार्ट के हिसाब से, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से मार्स की महादशा, अंतरदशा या सैटर्न की महादशा, अंतरदशा या प्रियंतरदशा चल रही होगी। इसके अलावा आप लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल सकते हैं। और 12th हाउस जो है कैंसर है, खाली है, लेकिन मून जब 23 अप्रैल को यहाँ आएगा तो इमोशनल रिलीज और रेस्ट का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा आप लोगों को। तो इस दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग रिलैक्स का दिन बनाएं, एक दिन अपने आप को भी दीजिए ताकि आपकी बॉडी भी रेस्ट कर सके। 8th हाउस आपका एक्टिवेट है और बहुत शिद्दत से एक्टिवेट है, तो क्रॉनिक इश्यूज देखने को मिलेंगे, सडन वीकनेसेस भी फील हो सकती हैं स्पेशली मिड ऑफ अप्रैल के करीब। और सैटर्न उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में है तो बॉडी को बहुत स्लो कर देता है, मार्स हीट जनरेट कर रहा होता है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकती है। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है और हाइड्रेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस को देख लेते हैं। राहु 7th हाउस में है, रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स देगा, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप्स हैं, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, उनमें कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। मार्स और सैटर्न जब कंजंक्ट करेंगे 10th अप्रैल को आपके 8th हाउस में, तो सडन स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर उस वक्त से शुरू हो जाएगा। केतु 1st हाउस में है तो सेल्फ डाउट का अभी आप लोग बहुत ज़्यादा शिकार हैं, डिटैचमेंट का शिकार हैं, आपको अभी किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा, आप लोग अपने अंदर ही बहुत डाउट लेके बैठे हुए होंगे और यहाँ पे आप लोग डिस्कनेक्ट फील कर रहे होंगे लोगों से। तो ये एक आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है सिचुएशन कि आपको इन चीज़ों से टैकल करना है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि जुपिटर 11th हाउस में है, स्ट्रॉन्ग मुनाफे देता है, नेटवर्किंग देता है, तो यहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। वीनस आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा 20th अप्रैल में, और जब सेटल होगा 1 से 2 दिन लेगा, तो करियर अपलिफ्टमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और वीनस जो है उसके ऊपर सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट होगी, तो आपको सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से लग्जरीज देगा, फ़ायदे देगा लेकिन एकदम से नहीं देगा, थोड़ी मेहनत के बाद देगा। इसके अलावा 17 से 19 अप्रैल के बीच में आपकी लक और आपके जो एक्शंस हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो डेली जर्नलिंग कीजिए ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो। माइंडफुलनेस या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, इससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। किसी को सदका या दान में खाना दीजिए, और खाना वो दीजिए जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। इमोशनल बैलेंस आपको यहीं से मिलेगा। अपनी नींद प्रॉपर कीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, हर दिन 5 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन के निकालिए, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडीज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमने सही गाइड किया होगा आपको। अगर आप लोग ये समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।